हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन कुमार भाई मैथ यूट्यूब चैनल में। इसमें आज हम प्रश्नावली 1A का क्लास 9th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1A क्लास 9th के क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें प्रश्नावली 1A में क्वेश्चन नंबर पहला है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो सम धन पूर्णांक का मतलब होता है धन पूर्णांक संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 ये धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये सम धन पूर्णांक में जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित, 2 से आपका 22 भी विभाजित होगा, 24 विभाजित होगा, 26 विभाजित होगा, 28 भी, 30 भी, 32 भी, 34 भी, 36 भी, 38 भी। तो हमने वो इसी प्रकार लिख ली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं, यानी अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से विभाजित ना हो, सिर्फ अपने से ही कटे और धन पूर्णांक संख्याएं हों। जो आपकी अभाज्य धन पूर्णांक संख्या में 2 भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी अभाज्य धन पूर्णांक संख्या में कौन सी होगी? आपकी 2 एक अभाज्य धन पूर्णांक संख्या है, तो आपकी 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई। ठीक है, यही हो गई फ्रेंड्स। 9 होगी नहीं, क्योंकि 9 आपकी 3 से विभाजित हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि 2A + 1 का क्रमानुवाई पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने 2A का क्रमानुवाई पूर्णांक क्या होगा? 2A + 1 होगा। इसे याद करने के लिए 2A + 1 + 1 ये लिखेंगे फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? इसे जोड़ेंगे तो 2A + 2, यही आपका यानी क्रमानुवाई पूर्णांक मतलब है, यानी एक जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये आपका यहाँ पे योगात्मक है फ्रेंड, ठीक, ये गलत छप गया है, गलत प्रिंट है, यानी कहने मतलब ये योगात्मक है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक का मतलब होता है चिन्ह बदलना। ठीक है, यानी ये आपका ये प्लस है तो यहाँ क्या हो गया? माइनस कर दिया, तो ये क्या है? योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर 5 में गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले ये जैसे कि 5 है, ठीक है फ्रेंड्स, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा आपका? जैसे -5 है, 5 - 5 गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो इसे हम जैसे इसके आगे एक माइनस से पलट के लिख देंगे तो कितना हो गया? चिन्ह वही लिख देंगे, तो माइनस का। ठीक है फ्रेंड, तो 1/5 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है कि P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक हमने कहा था, यानी कि कोष्टक लगा के आपको क्या करना है? माइनस चिन्ह लगाना है, तो इसमें लगा दिए योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक, P - Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यानी क्वेश्चन लगा के माइनस चिन्ह लगा, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया x के किस मान के लिए ये कथन सत्य होगा। तो क्या होगा? 5 × 3 × 2 है, 5 × 3 × x। तो सबसे पहले x = 2 रखेंगे, x = 2 कहने मतलब ये 5 तियाँ हैं, कितना? 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30 आ रहा है। ठीक, तो यानी 5 × 3 या 5 तियाँ 15 होगा, तो x = 2 रखें, यानी 30 करना है, तो x = 2 रखेंगे तभी तो 15 दूनी 30 होगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए हमने x = 2 रखा फ्रेंड्स। ठीक है, x = 2 रखेंगे तो आपका ये बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यही आपका x = 2 रखने पर ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योग में प्रतिलोम होती है, यानी शून्य संख्या ऐसी होती है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
कहने मतलब पूर्णांकों में ऐसी कौन संख्या जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। तो शून्य संख्या जो ऐसी है जो आपकी योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यदि a एक सम धन पूर्णांक संख्या है तो बताइए a+1 a-1 सम है अथवा विषम। ये हमें ज्ञात करना है। यदि a एक सम संख्या है, ठीक है, यदि हम a को अगर एक हम सम धन पूर्णांक संख्या मानेंगे तो क्या होगा, तब a-1 एक विषम संख्या होगी तथा a+1 भी विषम संख्या होगी। कैसे, जैसे कि हमने आपका यहाँ पे a बराबर सम धन पूर्णांक मतलब हो गया, हमने यदि a बराबर 2 रखा, a बराबर 2 रखा तो a-1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 आ गया, यह आपका विषम में आ गया। ठीक, उसके बाद या इसकी जगह पे और जब a बराबर 2 + 1 रखेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी ये भी विषम और ये भी विषम। ठीक है फ्रेंड। या इसकी जगह पे अगर हम a बराबर 4 रखें, ठीक है, सम धन पूर्णांक है, 4 रखें, 4 - 1 करेंगे तो कितना हो गया, 3। ये देखो विषम आ गई, 4 + 1 करेंगे तो कितना हो गया, 5, यानी कि आपकी ये विषम संख्या आ गई। तो वही हमने यहाँ पे ये लिख दिया है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि संख्या रेखा, क्या दिया गया इसमें, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग मतलब लिखिए। तो यदि 5 और 7 का योग करना है तो 5 से आगे दाईं और 7 इकाई रेखाखंड और गिनते हैं और 12 पर पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले सभी को पता है 0 से आपकी ये रेखा चल रही है। जैसे सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कोई रेखा होगी, यहाँ से 0 से नंबर चलते हैं, -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं ना फ्रेंड, 1 2 3 4 ऐसे फ्रेंड चलते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें पूछा गया 5 और 7 का योग मतलब संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हमने देखो आपका ये 0 से लेकर 5 तक हमने ये आपको यहाँ दिखा दिया। ठीक है। और 5 और 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं फ्रेंड्स। तो 12 दिखाना है तो 5 + 7 ये 12 यहाँ तक दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये दिखाना वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, यानी 5 7 12 हमने निरूपित कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि कथन दिए गए हैं और अथवा कौन से कथन असत्य हैं। यानी दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। ठीक। तीसरा कथन है कि यदि a और b दो ऋण पूर्णांक हैं तो a + b एक ऋण पूर्णांक होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, यह कथन असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, जैसे अगर हम 3 ले लें अभाज्य संख्या और उसके बाद 5 ले लें, ये किसी से नहीं कटेगा फ्रेंड। ठीक है, अभाज्य है आपका और पूर्णांक भी है, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15। लेकिन 15 एक ऐसी संख्या आ गई जो आपकी 3 से कट सकती है, यानी भाज्य है किसी न किसी नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये कथन असत्य हो गया, पहला वाला असत्य हो गया। दूसरा दिया गया दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, यह कथन यह कथन असत्य है। कैसे, देखिए, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है ये बात गलत है। क्योंकि ये देखिए 3 और 5 लिए हमने, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8। ये अभाज्य आया, लेकिन ये तो 2 से कट जाएगा फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये भी आपका क्या कथन असत्य हो गया। उसके बाद आगे आपका दिया गया है, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, यह कथन सत्य है। यानी कि a और b दो ऋण पूर्णांक, तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, यह कथन सत्य है। जैसे कि -5,
जैसे कि पूर्णांक को अगर हम 1 मिनट, पूर्णांक को हम जैसे कि 2 ले लें और 3 ले लें तो कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस यानी 5 होगा। ठीक है, अगर दोनों पूर्णांक है, अगर इसकी जगह अगर हम जोड़ने पे अगर इसके -5 और +6 लेते, तब +6 लेते तो कितना हो जाए, +1 हो जाए। तो आपका ये कथन असल में इसमें ऋण पूर्णांक दिया गया है, तो इसलिए क्या हुआ, ये आपका कथन सत्य होगा। जैसे हमने आपको बताया -3 ले लें और -5 लें तो कितना, -8 हो जाए। ये आपकी बात सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a कोष्टक a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो a कोष्टक a+1 a+2 a+3 क्रमागत धन पूर्णांक है, तो इसमें ये बताना है कि ये 24 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो इसमें क्या, इसमें एक 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में से 3 से विभाजित होगा, और इसी प्रकार 2 क्रमागत धन पूर्णांकों में से 1 2 से विभाजित होगा। तो क्या आता, a+1 a कोष्टक a+1 a+2 a+3 संख्या 4 गुणा 3 गुणा 2 12 दूनी 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसमें ये देखेंगे मतलब ये कैसे हो सकता है। जैसे कि हमने आपसे कहा है कि 4 से विभाजित होगा, अगर इसमें से 1 4 से विभाजित होगा, इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है तो 3 से 2 हो तो 2 से विभाजित होगा। ये कैसे होगा ये हम बता रहे हैं। जैसे कहने मतलब ये है, आप जैसे कि जैसे क्रमागत धन संख्या जैसे 1 ले लें और 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। अगर हम इसे मान लें 4 से विभाजित करें तो ये 4 से 1 होगा, नहीं होगा, 4 से 1 बार चला जाएगा। इसी प्रकार 3 लेंगे तो 3 से ये विभाजित होगा, इसी प्रकार 2 लेंगे तो 2 से ये विभाजित हो जाएगा। मतलब 4 लेंगे तो उसमें 4 संख्या आएगी, नहीं आएगी, चौथी संख्या 4 से हो जाएगा। 3 आएंगे तो 3, 2 आएगा तो 2। तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, तो इसी प्रकार हमने 4 गुणा 3 गुणा 2 किसके बराबर, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 24 आ रहा है, यानी ये 24 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि a एक सम धन पूर्णांक संख्या है और b एक विषम धन पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी। ये दिया गया a एक सम, a बराबर यानी a बराबर 2 दिए, 2 मान लें, सम दूना यानी कि a का वर्ग कितना, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, और b बराबर 3 माने तो b बराबर कितना निकल आएगा 9, यानी b स्क्वायर बराबर कितना निकल आएगा 9 और a स्क्वायर बराबर 4, यानी कि फ्रेंड्स a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक, उसके बाद इसमें क्या a प्लस बी ए गुणा बी ए कोष्टक a प्लस बी इतने का मान ज्ञात करना है, यानी कौन सी संख्या सम है ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि विषम संख्या का गुणा विषम होता है, सम संख्या से विषम संख्या गुणा सम होता है, सम संख्या और विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या होता है। तो इसके लिए आपको हमने बताया सम संख्या छांटना है, तो क्या हो जाए, a स्क्वायर, a बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 4, a बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, यानी ये कैसी सम संख्या, हमने सम संख्या निकालनी थी ना, तो हमने a स्क्वायर एक सम संख्या है। उसके बाद a बराबर सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, a गुणा यानी a बराबर 2 और b बराबर कितना है 3, माना नहीं माना, a जैसे सम है, b क्या है विषम, तो 2 3 6, यानी 6 कैसी सम संख्या, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या उसके आगे क्या है आपका फ्रेंड्स, a कोष्टक a+1, यानी a बराबर 2 और 2 प्लस
1 कितना हो गया 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। ये भी सम है तो हमने ये भी यहाँ पे सम वाले में लिख दी, ज्ञात वाले। इसी प्रकार b बराबर, अब रुक जा, ठीक है, यानी कि b बराबर कितने लगेंगे, b बराबर यहाँ पे 3 बताया है, 3 कोष्टक 3 + 1 यानी कि 3 गुणे 4 कितना आ गया 12। यही हमने ऊपर आपको लिख दिया, यानी सम संख्या यहाँ से निकाल दी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के निम्नलिखित कथन सत्य है, ठीक है। यानी पहला आपका दिया गया है, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, तीसरा दिया और चौथा दिया है, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 गुणा 8 + 7 और 3 गुणा 8 कोष्टक 3 गुणा 7, यानी ये योग पर गुणा के वितरण नियम है, योगात्मक योग गुणा वितरण नियम है। यानी कहने मतलब योग गुणा वितरण नियम सत्य है। जैसे योग गुणा वितरण नियम ये होता है, यानी कि 3, जैसे इसमें कोई जैसे 8 + 7 लिखा है, उसके बाद यानी इसको गुणा करने बराबर है, यानी कि ठीक है, यानी कहने मतलब ये सही आना चाहिए। तो 3 गुणे 8 कर दिया है प्लस 3 गुणे 7 कर दिया है, तो ये इससे ये गुणा करें, इससे ये गुणा करें, यही आपका योग गुणा वितरण नियम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आ गया योग सहचार नियम। योग सहचार नियम क्या है, यानी ये इस पे बराबर आना चाहिए, यानी 3 5 + 9 3 + 5 + 9, ठीक, कैसे मिलेंगे, यानी इनको योग बराबर आएंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो आपका योग सहचार, जैसे कि 9 5 14 और 3 17 हो गए। इसके बाद 5 3 8 8 और 9 कितने हो गए 17, ये बराबर हो गए नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो ये योग सहचर नियम हो गया। उसके बाद क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि 3 गुणा 2 कर लो और 2 गुणा 3 कर लो, 2 3 कितना हो गया 6 और 2 3 6, ये बराबर है। ये आपका क्या होता है क्रम विनिमय नियम। या इसकी जगह पर आप ऐसे भी ले सकते हैं 4 गुणे कितना होगा 4 गुणे 5 और 5 गुणे 4, तो क्या 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, आपका ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि -5 -2 0 1 2 3 को दर्शाना है हमें संख्या रेखा। जो -5 को दर्शा दिया, आपका 2 को दर्शा दिया, 1 को दर्शा दिया, 2 को दर्शा दिया, 0 को भी दर्शा दिया और 5 को भी दर्शा दिया, ये हमें दर्शाना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।